Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 coordination compound, and in this video I will discuss isomerism. So in previous video already I have discussed the structural isomerism, and in this video I will discuss here the stereoisomerism. नाउ यू सी, आप तो जानते ही हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो दो तरह का आइसोमर दिखाता है, कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था इससे पहले के वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो क्या है, सेकेंड आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो तरह का होता है, टू टाइप्स होता है। कौन कौन सा? एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो अब आप देखो, पहला हम डिस्कस कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर पहले हमको देखना पड़ता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला कंडीशन ये होता है कि आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि किस टाइप का कंपाउंड, मतलब कंडीशन क्या है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, जो कंपाउंड आपका क्या देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा पाएगा। तो आप देखो, अभी कंडीशन की यदि हम बात करें, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कंडीशन अप्लाई होगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई कंपाउंड दिखाएगा। तो पहला कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन इसका होता है क्या कि लिगेंड्स जो ML2 L-2 यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और क्या हो, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स हो, तो ये क्या होगा, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ML2 एंड L-2 का मीनिंग क्या है, इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे PT NH3 2 ले लेते हैं, और हम ले लेते हैं दूसरा Cl2, एक कंपाउंड से हमारा। तो ये जो है आपको सेटिस्फाई कर रहा है L2 एंड L-2, तो ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम बना के देखते हैं। तो PT तो यहाँ क्या रख सकते हैं हम, NH3। तो जब एडजेसेंट कॉर्नर पर सेम ग्रुप हम रखेंगे, एडजेसेंट ग्रुप कॉर्नर पर क्या होगा, सेम ग्रुप होगा एडजेसेंट पर, तो उसको हम सीस फॉर्म कहते हैं। Cl यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, वो कौन सा कंपाउंड है, तो ये सीस फॉर्म है, सीस फॉर्म। इसी तरह से यदि आप इस कंपाउंड को आप दूसरे तरीके से ऐसे ले सकते हो, तो NH3 Cl और Cl होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रांसफॉर्म होगा। इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्म। क्यों? क्योंकि जब डायगोनली प्रेजेंट होता है, क्या होता है डायगोनली, सीस फॉर्म में क्या होता है कि सेम जो ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप जो है वो क्या होता है, एडजेसेंट कॉर्नर पर होता है। ट्रांस में क्या होता है, जो आपका सेम ग्रुप होता है वो डायगोनली प्रेजेंट होता है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एक तो ये कंडीशन है आपका। नेक्स्ट हम दूसरा भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। जब आपका देखो M, यहाँ पर ले सकते हैं हम L2 L', ऐसे भी कंपाउंड हम ले सकते हैं जहाँ पर क्या है, दो लिगेंड्स सेम है और दो लिगेंड्स डिफरेंट लिगेंड्स, मतलब टोटल इसमें क्या है, 3 लिगेंड्स है। तो उस कंडीशन में भी ये आपको दिखा सकता है। तो इसका भी बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको।
तो एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे आपका मान लो कि NiCl2 और हम ले लिए NH3 और दूसरा हमने वाटर ले लिया, ये कंपाउंड होगा, तो ये भी आपको देगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या बनेगा? तो इसका ज्योमेट्रिकल यदि हम बात करें तो ये बन जाएगा आपका Ni को, तो यहाँ Cl और Cl सेम ग्रुप को हमने क्या कर दिया, एडजेसेंट कॉर्नर पर प्लेस कर दिया, और ये तो टू डिफरेंट है ही, तो ये हो गया आपका क्या कहलाएगा, सीस फॉर्म कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, सीस फॉर्म। और इसी का ट्रांसफॉर्म यदि बनाने के लिए जाना है तो ट्रांसफॉर्म ये आपका बन जाएगा। जब आप Cl और Cl जो सेम ग्रुप था उसको हम डायगोनली प्रेजेंट कर दिए, और ये H2 और हमने NH3 रख दिया। आप इस NH3 को यहाँ भी प्लेस कर सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, मतलब डायगोनली प्रेजेंट होना चाहिए सेम ग्रुप। तो यहाँ सेम ग्रुप डायगोनली प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या है, ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्म कहेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे। अब आप देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं, तो उसको हम कह देंगे, क्या कह देंगे, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही कहलाएगा, सीस एंड ट्रांसफॉर्म इसका हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो, यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जगह पर 6 रखते हैं तो फिर कैसे बनेगा? तो उसके लिए जो कंडीशन है हमारा, पहला हमने कंडीशन ये लिया था, सेकेंड कंडीशन हमारा तो ये था, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन 4 जब है तो Ml2 L'2 और दूसरा हमने कंडीशन लिया था Ml2 L' और L', उस कंडीशन में हमने इसको ड्रॉ किया था। अब इसमें एक कंडीशन ये भी आ सकता है, जब हम क्या बना सकते हैं, इसका डिफरेंट आइसोमर्स हम बना सकते हैं। मीन्स यदि हम C ले लें, एक कंडीशन हमने C लिया है जहाँ पर आपको लिगेंड्स क्या है कि Ml3 और L'3 हमने ये ले लिया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हो गया। जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, तो उस कंडीशन में ये देगा आपको, क्या देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। तो इसके लिए कंपाउंड ये बन जाएगा आपका, जैसे हमने ले लिया Mn, और आप ले सकते हो Cl3, और आप ले सकते हो NH3 का होल थ्राइस, ये हमने ले लिया। तो यहाँ 2 डिफरेंट लिगेंड्स हमने लिया है, और दोनों डिफरेंट लिगेंड्स जो है वो क्या है, 3 है यहाँ पर। तो ये आपको एक तरह का क्या दे सकता है, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है। तो इसका भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर लिखें, क्या बनेगा, कहता है कि जब इस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए, यहाँ पर क्या है आपका Ml3 और L'3, तो उस कंडीशन में इसका जो हम आइसोमर बनाएंगे वो इस तरह का बनेगा। देखो हम इसी कंपाउंड को ले रहे हैं M, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने यहाँ पर 6 लगा दिया। अब क्या है, 3 डिफरेंट लिगेंड्स है, तो हम इसको अरेंज ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर Cl और Cl रख दिया, तो फिर Mn कहाँ पर प्लेस करेंगे, तो NH3 कहाँ प्लेस होगा, NH3, फिर NH3 और NH3। ये जो पोजीशन होता है आपका, ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को कहते हैं फेशियल पोजीशन, क्योंकि यहाँ भी जो आपका अरेंज हुआ है वो क्या है, फेशियल पोजीशन पर। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो 3 लिगेंड्स था और ये जो 3 लिगेंड्स है, ये तीनों सेम है, और ये तीनों तो कहाँ पर है, ये फेशियल पोजीशन में। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ द आइसोमर इसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेशियल आइसोमेरिज्म। फेशियल, और फेशियल को हम क्या कहते हैं, फैक, सिंपल में फैक आइसोमर कहते हैं। अब इसका यदि आप बनाना चाहते हो क्या चीज़, मर आइसोमर, मतलब मेरिडोनियल आइसोमर, तो मेरिडोनियल आइसोमर कैसे बनेगा, सो देखो, यदि हम Mn ले लिया, सेंट्रल एटम हमारा क्या है, Mn है। अब यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप देखो, यदि मेरिडोनियल आप बनाना चाहते हो तो मेरिडोनियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका Cl, ये जो पोजीशन है, ये जो आप पोजीशन देख रहे हो, मतलब इसको ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3 होगा, और यहाँ भी क्या होगा NH3। तो ये जो पोजीशन आया इसको हम क्या कहते हैं मेरिडोनियल, मीन्स मर आइसोमर, सिंपली मर कहते हैं। एक स्पेशल टाइप हो गया जो सीस और ट्रांस ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि आप देखोगे तो ये सीस है और ये क्या है ट्रांस है, क्योंकि सीस में क्या होता है कि सेम ग्रुप एडजेसेंट कॉर्नर पर होता है, और यहाँ पर क्या हो गया मतलब डायगोनली आ गया। यदि आप देखो तो Cl और Cl डायगोनल है यहाँ पर, तो इस केस में एक्चुअली डायरेक्ट डायगोनल नहीं है क्योंकि Cl यहाँ पर है तो यहाँ NH3 है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर इसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये फेशियल आइसोमर कहलाता है और ये मर आइसोमर कहलाएगा। इसको मर MER मर आइसोमर कहेंगे। तो इसके बाद भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ और कंडीशन बचा हुआ रह गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।